हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज 8 क्लास के साइंस का पौधा एवं जंतुओं का संरक्षण, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोग को लिखवाए हैं। पहला प्रश्न है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में लिखे हैं, ये सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। मतलब कि जैव विविधता जो है हमारे प्रकृति के लिए, जीव जंतु के लिए, मनुष्य जाति के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी चीज है। यही जो है वन के हम लोग का पूरा संतुलन को बनाए रखता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसलिए हमें जैव विविधता बहुत जरूरी चीज है। संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए, दूसरा प्रश्न दिया है कि संरक्षित वन वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसका आंसर होगा कि संरक्षित वन भी वन जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन जंतुओं को शिकार करते हैं और अवैध अतिक्रमण और शिकार के लिए के खिलाफ सख्त नियम बनाने की जरूरत है। मतलब कि वन में जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे हाथी, हाथी का दांत महंगा बेचाता है। एगो हाथी 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख में उसका दांतवा बेचाता है। तो इसके चलते उसको लोग शिकार करते हैं और उसको मार कर उसके दांत को काट कर मार्केट में बेचते हैं। तो इसलिए वन जीव भी सुरक्षित नहीं है और इसलिए हमें इसके लिए सख्त नियम बनाने की जरूरत है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं कैसे। देखिए इसका आंसर है, कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन और ईंधन, लकड़ी, आश्रय माने रहने वाला आदि के लिए वो वन जंगलों पर ही निर्भर है। वे वनों से जंगलों में रहते हैं और उन पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न, वन मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। तो वन मूलन का मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण, मतलब कि पेड़ पौधे काट कर उसमें शहर बसाया जा रहा है, और औद्योगिकरण मतलब कि कारखाने बैठाई जा रही है। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव बढ़ रहा है, बढ़ना माने अधिक वन कटाई हो रहा है, और वन मूलन के परिणाम परिणाम के मरुस्थलीय और प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी असुरक्षित बना दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग का आज ये 4 प्रश्न हो गया। इसके आगे और प्रश्न है जो हल करवाएंगे। ये 5 नंबर प्रश्न है कि वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कम वृक्ष का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को का ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी पर ताप वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और दर में कमी आती है। ठीक है। अब इसके बाद से है हम लोग का 1 से 5 तक आप लोग को सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन करवा दिए। अब इसके बाद हम लोग का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 20 वो क्वेश्चन करवाएंगे। ये चैप्टर से आपको 20 वो ऑब्जेक्टिव टोटल करवाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमने दिया है हम लोग का, पहला प्रश्न दिया है कि वन जीवन के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र होता है। तो देखिए वन जीवन के लिए राष्ट्रीय उद्यान भी चाहिए, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी चाहिए, और वन जंतु अभयारण्य भी चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें सभी आंसर हो जाएगा। मतलब कि वन जीवों के लिए ये सारे चीज चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचमंडी जैव मंडल पर आरक्षित क्षेत्र का भाग नहीं है। इसमें आप लोग का है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिपरी
अभयारण्य, बोरी अभयारण्य, पंचमंडी अभयारण्य। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद है तीसरा नंबर कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष सहायक है, माने मृदा का कटाव के लिए रोकने के लिए वनों की जरूरी चीज है। अगला प्रश्न बढ़वे हमने के 4 नंबर की जैव विविधता का अनूठी है। चंडीगढ़ है, जयपुर में है, पंचमंडी में है, कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा पंचमंडी। पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्र स्पीच होता है। तो जंगली आम होता है। जंगली आम। कौन सा वन जंतु संकटपन में है? काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर वन के लिए जितना जीव जंतु है, वन दिन पर दिन खत्म हो रहा है, इसके चलते सारे ये जितना इसमें जंतु दिया हुआ है ये सब लोग संकटग्रस्त में है। इसके बाद और करवाते हैं 7-8, टोटल 20 वो करवाएंगे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि बाघ परियोजना को कब लागू किया गया था? तो बाघ परियोजना जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1973 में। 1 अप्रैल 1973 में। उसके बाद है कि संरक्षण का क्या अर्थ होता है? रक्षक होता है, रक्षण। ठीक है। सागवान का दूसरा नाम क्या होता है? तो टीके होता है, टीके। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है हम लोग का पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का परिणाम प्राणी जात नहीं है। तो भालू हो जाएगा, भालू। ठीक है। पंचमंडी जैव मंडल में आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति है। ये सभी हो जाएगा क्योंकि साल होगा, सागवान होगा, सिल्वर फर्न होगा, सभी होगा। भारत का प्रथम आरक्षित वन था सतपुड़ा। सतपुड़ा था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? बाघ हो जाएगा। और भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितना है? भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितना है? तो हो जाएगा 426 और रह गया 6 गो।